ठीक है, चलो अब सबको बेसिक डेफिनेशन पता होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। बताओ भाई क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन बताइए भाई। रेन ड्रॉप के अंदर होता है तो बताओ भाई, सुख पता है? हाँ हाँ, अगर हम जाते हैं किसी पास से जाते हैं तो वो वापस उस पर आगे जाके इसी बार वापस आ जाती है। चलो देखते हैं अब जरा हम लोग समझाते हैं इसको। देखो क्या होगा बेटा, ओए ये आपका नीचे जो है वो डेंसर मीडियम है, ये जो ऊपर है वो रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये है μ2, ये है μ1। ठीक, अब क्या होगा बेटा कि अगर कोई लाइट रे, सपोज ये ऑब्जेक्ट था मेरा, कोई लाइट रे अगर स्ट्रेट ऐसे जाती है तो सबको पता है कि सर अगर कोई लाइट रे सीधी जाएगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन पार कर जाएगी। ठीक, लेकिन अगर वो लाइट रे ने क्या किया, कुछ एंगल बनाया, तो सबको पता है सर लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दैट्स व्हाई इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कंफर्म है? ठीक है, अब आपने क्या किया कि सर एक काम करते हैं, हम लोग अपने जो एंगल है उसको और बढ़ाते हैं। तो जब बेटा एंगल आप इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, एंगल इंसिडेंस बढ़ गया, देखो ये वाला एंगल जो बढ़ेगा ये और बढ़ गया, तो ये ऐसे एंगल और बढ़ गया इधर वाला। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप क्या खास बात देख रहे हो, जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ेगा रिफ्रैक्टेड रे ऐसे आती जाएगी। बोलो आती जाएगी ना। अब क्या हो रहा है कि सर एक लाइट रे जो है, एक लाइट रे ऐसे एंगल पे जाएगी। देखो अब इंसिडेंस एंगल बढ़ाते बढ़ाते हम क्या देख रहे हैं कि सर एक लाइट रे एक ऐसे एंगल पे गई कि उसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं। द इंसिडेंस एंगल फॉर विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, अब यहां पे आगे क्या होने वाला है, व्हेन लाइट रे इज गोइंग एंगल विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन अब देखो बेटा होगा क्या, ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते लाइट रे अपने एंगल को ऐसे ऐसे कर रहा था। देखो यहाँ से देखो ये था, फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 90 पे आ गया। और अगर अब लाइट रे और एंगल आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, ये इसी अपने पाथ में वापस आ जाएगा। तो जैसे ही ये अपने पाथ में वापस आया तो ये जो फिनोमिना होगा इसको हम लोग बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये जो है हमारा मीडियम 2 है, जिसको हम लोग डेंसर मीडियम बोले थे, डेंसर मीडियम। और ये जो ऊपर है वो μ1 है, इसको हम लोग बोलेंगे रेयरर मीडियम। तो बेटा आपको TIR समझ में आया, उसमें क्या लिखेंगे, वेन एवर, पहली कंडीशन, वेन एवर लाइट रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, क्योंकि अगर रेयरर टू डेंसर जाएगी तो कभी वो वापस उस मीडियम में लौट के आएगी नहीं, क्योंकि लाइट रे जब यहाँ से जा रही है तो उसको वापस उसी मीडियम में लौट के आना है। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल है, जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी। और दूसरी केस, जो इंसिडेंस एंगल होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या हम लोग TIR की डेफिनेशन लिख सकते हैं? डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन एवर लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, देन पहली नेसेसरी कंडीशन क्या है, डेंसर टू रेयरर मीडियम होना चाहिए, एंड इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, अब ये एंगल सेम होगा। ठीक है, बोलो बात समझ में आई? चलो लिखो, पहले लिख लेते हैं फिर फिगर बना लेना। लिखो, व्हेन एवर लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, whenever light ray is traveling from denser to rarer medium, whenever light ray is traveling from denser to rarer medium,
एंड इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, incidence angle is greater than critical angle, then light ray reflect back in the same medium, then light ray reflect back in the same medium, this phenomena is called total internal reflection, this phenomena is called total internal reflection। फिर से बता दूं? ओके। अब देखो एक्चुअली तुमको क्या है ना, ये समझ में इसलिए नहीं क्योंकि सारे फिगर मैंने एक साथ बना दिए। चलो अलग अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं। पहला फिगर देखो, पहला फिगर क्या हुआ, ध्यान सुनना बच्चे। ओए यार, सपोज आपने ये इंसिडेंस एंगल लिया, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा? अभी एंगल क्या था आपका? छोटा एंगल था, तो रिफ्रैक्टेड एंगल इतना बना। अगर आप यहाँ पे ये इंसिडेंस एंगल को और बड़ा कर दोगे तो क्या ये लाइट रे ऐसे हो जाएगी? होगी ना? तो यानी एक ऐसा सर एंगल आप बनाएंगे, एक ऐसा एंगल हमको मिलेगा कि जिस एंगल के लिए अगर मैं आप क्या करता हूँ, ये इंसिडेंस एंगल बढ़ाता जाता हूँ और मैंने बढ़ा के उसको थीटा से कर दिया, तो ये एंगल बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बोलो बच्चे, हो गया? बोलो। तो ये एंगल कहलाते हैं क्रिटिकल एंगल। अभी मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा। लेकिन अगर कोई आदमी आया और उसने क्या किया, इस एंगल से बड़ी लाइट रे, मतलब एंगल देखो ये दे दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा? अब इससे ज्यादा बड़ा क्या होगा? नीचे ही चली जाएगी लाइट रे। तो ये फिनोमिना क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आई नहीं है? तो मैंने डेफिनेशन क्या लिखाया? डेफिनेशन लिखाया था, वेन एवर एनी लाइट रे ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर and incidence angle should be greater than critical angle, then light ray reflect back in the same medium. This phenomena is called total internal reflection. डेफिनेशन लिख गई। अब आप फिगर, आपको जो समझ में आए वो फिगर बना लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया, ये फर्स्ट रे है जो ये शो कर रहा है कि लाइट रे अगर सीधे जाएगी तो विदाउट एनी डेविएशन पार हो जाना है। ये सेकेंड रे है जिसमें मैंने इंसिडेंस एंगल अगर कुछ दिया, इंसिडेंस एंगल देंगे नॉर्मल से तो वो रिफ्रैक्टेड एंगल बनाते हुए जा रहा है। अगर आप इंसिडेंस एंगल की वैल्यू, यहाँ पे आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेंगे, आई डैश क्या हुआ? आई डैश आई से बड़ा हुआ, तो जो आर से आर डैश आया तो यहाँ पे आर डैश भी क्या होगा? आर से बड़ा हो जाएगा। देखो दूसरे और तीसरे में कंपेयर करेंगे, ये दूसरा और ये तीसरा। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ रही ना? इस फिगर में क्या देखेंगे, पहली लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली इंटर कर रही तो वहीं से निकल जाएगी। दूसरी अगर कोई इंसिडेंस एंगल से डालोगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल बड़ा बनेगा। और तीसरा केस ये है कि अगर आप इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इंसिडेंस की वैल्यू और बढ़ाते गए तो एक ऐसी वैल्यू मिली जहां पे आप देख रहे हैं कि उसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो गया है, और इस थीटा सी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। बोलो बच्चे, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? ओके। अब अगर मैंने अपने इंसिडेंस एंगल को, देखो जो ये इंसिडेंस एंगल है ये क्रिटिकल से बड़ा है, तो अगर ऐसे करेंगे तो लाइट रे वापस आ जाएगी सेम मीडियम में। तो दिस फिनोमिना इज नोन एज TIR। फिगर बना लो, यही वाला फिगर। ये अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या लो, मैंने दो फिगर बना दिए। क्या सर? एक इंसिडेंस एंगल ऐसा मिलेगा जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री होगी। अब अगर उस इंसिडेंस एंगल से बड़ा एंगल मैंने देना शुरू कर दिया, सपोज ये इंसिडेंस एंगल था मेरा 35 डिग्री और मैंने उसको 36 डिग्री दे दिया, तो लाइट रे जाएगी और जाके फिर तुरंत इसी टाइम पे वापस आ जाएगी। और बढ़ाओगे तो और इसी तरह बढ़ जाएगा। हाँ, कैसे 90 के ऊपर? मतलब यहाँ पे ऐसे कर दिया, मतलब अब सुनो 90 के ऊपर तुम कह रहे हो तो रे लाइट रे क्या होगा? रेयरर से डेंसर जाएगा तो कुछ होगा ही नहीं, फिर नॉर्मल, फिर रिफ्रैक्शन होगा और जो होता रहा है स्नेल्स लॉ से वैसे ही होता चला जाएगा। लेकिन मेन कंडीशन क्या है? लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, और क्रिटिकल एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल, सॉरी, इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में? एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग ये देख लिए तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। फिगर बना लो, फिगर बना लो पहले, फिगर बना लो जल्दी से पहले।
अब हेडिंग डालो बेटा क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, द इंसिडेंस एंगल इन डेंसर मीडियम, incidence angle in denser medium for which incidence angle in denser medium for which refracted angle in rarer medium is 90 degree. Refracted angle in rarer medium is 90 degree is called critical angle। ठीक है, अब इसका हम लोग छोटा सा एक डेरिवेशन कर लेते हैं। डेरिवेशन क्या, वैल्यू निकालते हैं कि जैसे अगर कोई लाइट रे ट्रेवल कर रही है, ध्यान सुनना, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान सुनो बच्चे, ये चीज अगर ये यहाँ से जा रही थी और लाइट रे ऐसे हो गई 90 डिग्री, ये है μ1, ये है μ2 और ये है थीटा सी, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ, बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या होगा, फॉर्मूला होता है ना साइन आई बाई साइन आर। तो अब हम लोग यहाँ पे आई क्या है, थीटा सी, और आर कितना है 90 डिग्री। किधर से लाइट रे जा रही है, 2 से 1, तो लिख सकते हैं μ1 बाई, ये आ जाएगा। अब अगर ये एयर होता, अगर रेयर मीडियम क्या होता, एयर होता तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाती, तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाती, 1/, बोलो बेटा। यानी किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर आपको क्रिटिकल एंगल चाहिए तो उसके 1/μ कर दोगे तो साइन थीटा सी की वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? जैसे वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो फॉर वाटर तो अगर हम लोग बात करेंगे साइन थीटा सी इज इक्वल टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना हो जाएगा, इसका 4/3 होता है तो 3/4 आ जाएगा। तो यानी थीटा सी कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग किसी भी मीडियम का क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। अगर उस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लाइट रे ट्रेवल करेगी तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस हो जाएगा। नोट करो जल्दी से, चल गए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का अंतर है, बोलो भाई। डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बताओ। रिफ्लेक्शन में कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं गिवन है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए और बस कोई लाइट रे आएगी उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। और रिफ्रैक्शन, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो कब होता है, व्हेनेवर लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। पहला तो डिफरेंस तो यही है। इन रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस कैन अकर्स एट एनी इंसिडेंस एंगल। दूसरा पॉइंट यही आया, रिफ्लेक्शन कैन अकर एट एनी पर्टिकुलर इंसिडेंस एंगल, but in case of TIR it is a condition. What condition? Incidence angle should be greater than critical angle. सर वो टेम्परेचर वाला बोल सकते हैं क्या? दो डिफरेंस आया, ठीक है। तीसरा आया कि सर TIR में टोटल जो इंटेंसिटी होती है दैट इज कंजर्व, ठीक है ना। जो TIR की इंटेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, क्यों? नाम से ही क्लियर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जबकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट रे गई 100 लाइट रेस, पता लगा 98 वापस आई, ठीक है ना। तो जब लाइट रेस रिफ्लेक्टेड कम हो गई तो एनर्जी भी कम हो गई और लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो गई। लेकिन जब TIR है तो एनर्जी भी रिफ्लेक्ट होकर के पूरी वापस आ रही है और साथ साथ इंटेंसिटी भी सेम वापस आ रही है, ठीक है ना। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस। तो आप इन डिफरेंस 4 डिफरेंस हैं, आप लिख सकते हो। पहला, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
क्या, अरे मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिख लो, प्लेन मत लिखो। लाइट रेज रिफ्लेक्ट बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। हाँ, लाइट रे रिफ्लेक्ट्स बाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो ये रिफ्लेक्शन होगा। और इस केस में क्या होगा, ये डेंसर मीडियम है, लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, देन इट विल गेट रिफ्लेक्ट। ठीक ना, क्या कंडीशन है, डेंसर से किधर जाना चाहिए, रेयरर। ये बात, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, लाइट रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, पहला डिफरेंस क्लियर है। रिफ्लेक्शन कैन अकर एट एनी इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन occurs at any incidence angle, reflection occurs at any incidence angle। ठीक है, और जो TIR है इसमें क्या लिखेंगे, TIR takes place when incidence angle is greater than, TIR takes place when incidence angle is greater than critical angle, इंसिडेंस एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ठीक। इन रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट रिड्यूस्ड, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट रिड्यूस्ड। इन TIR in TIR intensity remains same, intensity remains same, intensity of light remains same। और दूसरा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा एनर्जी का, वो भी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी का, इसमें क्या लिखोगे, एनर्जी लॉस टेक्स प्लेस, और यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। अच्छा, एनर्जी का लॉस नहीं होता इसीलिए तुमने देखा क्या, जो डायमंड चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, लाइट रे उसी में आकर के रिफ्लेक्ट होती जा रही है, और वही ब्लुएंसी का रीजन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, TIR हो रहा है। क्योंकि अगर एक बार उस डायमंड में लाइट रे इंटर कर गई तो क्या होगा, वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होती रहती, इसीलिए वो शाइन करता रहता है। समझ में आ रही मेरी बात, क्लियर है नहीं आ रहा है? तो वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि सर वो अंदर अगर एक लाइट है, क्योंकि देखो उस डायमंड कैसा होता है, डायमंड जब आप देख रहे हो तो हर पर्टिकुलर एंगल से उसको तराशा जाता है ना, तो कोई भी अगर एक लाइट रे चला गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ज़्यादा होता है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइट रे एक अंदर किसी तरह से परपेंडिकुलरली इंटर कर गई तो अंदर वो TIR करता रहता है, इसीलिए वो उसकी जो चमक है वो बनी रहती है। हमारी बात समझ में, तो ये हो गया। ठीक है, तो एनर्जी वहाँ पे सेम रहता है TIR के केस में, तो डिफरेंस क्लियर आ गया। एग्जाम्पल्स कौन है TIR के, एक तो यही डायमंड वाला, और दूसरा है नहीं, मिराज का कॉन्सेप्ट है ना कोई, मिराज, हाँ डेजर्ट में। जैसे आप क्या करते हो, गर्मी के दिनों में हाईवे में जब चलो, ओए गर्मी के दिनों में जब हाईवे में आप चलो तो ऐसा लगता है दूर पानी भरा हुआ है, और पेड़ की जो रिफ्लेक्टेड इमेज है वो आपको नीचे समझ में आ रही होती है, तो वो किसके लिए होता है, वो होता है TIR की वजह से ही। ठीक है ना, TIR की वजह से ही होता है। अच्छा, रोड में ही क्यों होता है, क्या सर डामर वाली रोड में नहीं होता, लेकिन हाईवे में हमको होता है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा क्या होता है, हाईवे में जब गर्मी करो जब होता ऐसा TIR क्यों हुआ, इसमें देखो रोड वाले केस में क्यों ऐसा हो रहा है, वो रीज़न समझाता हूँ तुमको, ध्यान सुनना लड़के। ओए, होता क्या है, हाईवे की जो रोड होती है ना, सीमेंटेड रोड होती है, बोलो यार, तो अब क्या होता है, सीमेंटेड रोड है, गर्मी के दिन है, तो ये क्या है, गर्म है, मतलब क्योंकि भाई रोड गर्म होगी तो आसपास का यहाँ का एटमॉस्फेयर भी गर्म होगा, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो रहा था। तो जब कोई लाइट रे ऐसे आ रही थी तो वो ऐसे यहाँ से चली जाएगी। सपोज यहाँ पे कोई पेड़ था, ऐसे बना देते हैं, सपोज यहाँ पे कोई ये पेड़ है, ठीक है, तो कोई लाइट रे, सुनो ध्यान से, अरे यार कोई लाइट रे यहाँ से आई, ऐसे वापस हो गई। क्यों वापस हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लगातार कैसा है, वेरिएबल है। ऊपर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपर पार्ट का जो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, हायर है, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसा है, लोअर है।
क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने बताया सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, तो नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कम, और लाइट रे किधर से आ रही है? किधर से आ रही है? डेंसर से रेयर, और डेंसर से अगर रेयर आएगी तो लाइट रे वापस चली जाएगी। तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं? किसमें? डामर वाली रोड में क्या होता है, उतना वहाँ का टेम्परेचर, जो ये टेम्परेचर है इतना ज़्यादा वहाँ पे चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे उतना कम नहीं होता, जितना लगभग यहाँ है उतना ही यहाँ है, तो मीडियम लगभग चेंज नहीं हो पा रहा है हमारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हाईवे है, सीमेंटेड रोड है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर सनलाइट ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और यहाँ से जो यहाँ पे टेम्परेचर है इसकी वजह से ये एयर के पास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हुआ, कम हो गया, तो लाइट रे किधर से ट्रेवल हो रही है? डेंसर से रेयर। डामर के केस में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा टेम्परेचर को यहाँ पे नहीं दे पाता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रॉक्स सेम रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं देख पाएंगे। हाँ तो नहीं, लेकिन देखो हाईवे में देखने का मेन रीज़न यही है। हाँ रेत में भी यही होता है। अच्छा रेत का तुम सीन बताएं तुम्हें, ठंडे में ज़्यादा ठंडी लगेगी, गर्मी में ज़्यादा गर्म लगेगी, है ना। तो अब जब धूप हुई तो क्या हुआ, गर्म हुई, तो हीट ज़्यादा उसने किया, और आसपास के जो सराउंडिंग यहाँ पे हैं, यहाँ पे उसके टेम्परेचर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया। आ गई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट लिख लोगे, तो आप एग्जाम्पल्स में केवल नाम बस लिख लो, बाकी कॉन्सेप्ट पूछा नहीं जाता है। लिख लो एग्जाम्पल्स ऑफ TIR। नंबर 1 है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, नंबर 1 है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, और नंबर 2 है मिराज, MIRAGE। क्या पढ़ा जाएगा? MIRAGE, ये मिराज पढ़ा जाएगा ना, ठीक है। ठीक, डेफिनेशन वगैरह मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब सुनो बच्चे, यहाँ पे लिखा गया है टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब हम लोग ये करते हैं, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म क्या होता है? हाँ बोलो। कौन? ये लाइट रे डेंसर से दे रहा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, ज़्यादा है, नीचे कैसा है, कम है, ठीक है। आगे बात समझ में, हेडिंग डालो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, बेटा टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, हेडिंग डालिए टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। तो अब जरा देखो ये प्रिज्म कैसे हैं, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे 3 तरह के फिगर बना रहा हूँ, 3 मतलब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, एक ये प्रिज्म है, भाई बात यार वो करते हैं यार ये लोग, तो अगर यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे ये 45 कर दिया, ये भी 45 कर दिया, ये 90 डिग्री कर दिया, अब क्या होगा ध्यान से सुनना। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे AB, कुछ इस तरह की लाइन का है, और आप चाहते हो कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, अगर TIR यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है तो देखो लाइट रे ये जाएगी, ये TIR यहाँ से ऐसे हो गया, ये लाइट रे जाएगी, ये भी TIR ऐसे हो गया, तो बेटा A पॉइंट की लाइट रे किधर जा रही है, A पॉइंट की लाइट रे ये है, तो देखो A पॉइंट ये, B पॉइंट ये, तो ये A डैश B डैश, तो ये आपका देखो एक TIR यहाँ पे हो गया। इन सबको ऐसे प्रिज्म में है ना, इनको हम लोग नाम देते हैं पोरो प्रिज्म, नाम है इनका, क्या नाम है, पोरो प्रिज्म, ठीक है, पोरो प्रिज्म नाम है। तो जैसे एक तो ये हुआ टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, टू डेविएट अ रे थ्रू 90 डिग्री, अगर कोई लाइट रे को हम चाहते हैं 90 डिग्री डेविएट हो जाए तो एक प्रिज्म को आपको इस तरह से रख देना है, ठीक है। अब दूसरा आता है टू डेविएट, टू इन्वर्ट एन इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज, अगर अब आप चाहते हो कि सर रेज जो है मेरी 180 डिग्री से डेविएट हो और जो इमेज है वो मेरी यहीं पे इन्वर्टेड बन जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐसा फिगर बनाते हैं, ये देखो ध्यान से सुनना,
ये ध्यान सुनना बच्चे, हाँ लाइट रेज नॉर्मली इंटर करेंगी तभी तो इंटर हो पाएंगी, बात समझो, नहीं तो रिफ्रैक्टेड आएंगी तो किसी एंगल से चली जाएंगी, तो फिर TIR उस केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको एक नेसेसरी कंडीशन दी गई है कि सर अगर किसी लाइट रे को मुझे 90 डिग्री में डेविएट कराना है तो हमें ये प्रिज्म इधर रखा है, इसके बारे में अभी लिखा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसा रखा हुआ, ध्यान सुनना, ये ठीक है, A और ये B है, आप चाहते हो कि ये इमेज इन्वर्टेड बने, ठीक है ना, तो कैसे बनेगी, A पॉइंट की देखो हम लोग क्या करते हैं, एंट्री कर गया, ये इधर आया ऐसे, ठीक है, B वाली लाइट रे गई इधर, ये देखो B वाली लाइट रे, तो लाइट रे क्या हो रहा है, 180 डिग्री से डेविएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो इमेज बन रहा है देखो मेरा कैसे बन रहा है, जस्ट इन्वर्ट इमेज, इन्वर्ट इमेज बन रहा है, ठीक है। और ये रही पहला, अगर आप चाहते हो कि सर लाइट रे डेविएट ना हो और इमेज मेरी अलग साइड पे बने, जरा ध्यान सुनना, ऐसे एक ये प्रिज्म बनेगा, ध्यान से सुनना, वो भी मैं तीनों के बारे में लिखा दूंगा, परेशान मत होना, अभी दिखाता हूँ, परेशान मत हो, फिगर पहले देख लो, ये देखो A B लाइट रेज, अब देखो यहाँ पे अगर ऐसे रख दिया तो क्या होने वाला है, हैं अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको, जब तीनों के बारे में लिखा दूंगा तो समझ में आएगा। ये देखो ये B वाली लाइन है, तो अब जरा ध्यान सुनो, देखो ध्यान से बेटा, इनके एंगल देख लेता हूँ, 45 सब में पोजीशन चेंज करने से क्या देख रहे हो आप, अगर मैं पोरोप्रिज्म की पोजीशन चेंज कर दूं तो हमें डिजायर्ड चीजें मिल रही हैं। क्या अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ऐसा करना है कि लाइट रे 180 डिग्री से डेविएट हो और इमेज मेरा इन्वर्टेड बने, तो मुझे यहाँ पे इस फिगर को फॉलो करना पड़ेगा। लाइट रे 180 डिग्री से डेविएट हुई कि नहीं हुई, और इमेज मेरा कैसा हुआ, इन्वर्टेड हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये किस चीज़ के लिए केस है, अगर आप चाहते हो कि लाइट रे जो मेरी जा रही 180 डिग्री से डेविएट हूँ और इन्वर्टेड इमेज बने, तो आपको ये फिगर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि सर इन्वर्टेड इमेज तो बने लेकिन हमारी लाइट रे डेविएट ना हो, तो देखो अब यहाँ से लाइट रे जाएगी, रिफ्रैक्शन फॉलो होगा, वो लाइट रे यहाँ से आ गई, ठीक है ना। यहाँ से भी रिफ्रैक्शन फॉलो होगा, क्योंकि देखो अब रिफ्रैक्शन क्यों होगा, रेयर टू डेंसर, आ रहा नहीं आ रहा बेटा, तो जब लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी, जाना तो इधर सीधे चाहिए था लेकिन डेविएट करके इधर हो गई। अब यहाँ पे जब लाइट रे गई, देखो ये जो इंसिडेंस एंगल हुआ क्रिटिकल एंगल से काफी बड़ा हो गया, तो लाइट रे TIR कर गई, और अब जब TIR कर गई तो यहाँ इतना एंगल नहीं बन पाया, लाइट रे देखो बाहर निकल आई, ठीक है ना, तो इमेज ऐसे बन गई। अगर आप चाहते हो कि सर लाइट रे 90 डिग्री से डेविएट करें और इमेज भी मेरा 90 डिग्री शिफ्ट हो जाए, लेटरली मतलब 90 डिग्री हो जाए, तो देखो, तो इनको हम लोग बोलते हैं पोरोप्रिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और अभी तो मैंने इस केस में क्या किया, यहाँ पे टोटली इनको बोला गया टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ये ऐसे प्रिज्म जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ऐसा सेट किया जाता है, और एंगल देखो 45 ऑलरेडी रखा हुआ है सभी में, ठीक है ना। तो इनका म्यू कुछ ऐसा रखा जाएगा कि अगर एक बार लाइट रे परपेंडिकुलरली या इस तरह से एंटर कर गई तो फिर वहां पे वो TIR करना ही करना है। अभी मैं आपको बोलूंगा, अभी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं कि सर म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि यहाँ से TIR हो जाए, क्योंकि कई बार जरूरी थोड़ी ना कि यहाँ से TIR हो ही जाए। मान लो अगर इसका म्यू चेंज कर देंगे तो लाइट रे बाहर भी तो आ सकती है, बोलो यार। अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बाकी हैं और बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अभी जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पे कराएंगे वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि कितना म्यू यहाँ पे रख दिया जाए कि लाइट रे TIR करेगी कि नहीं करेगी। तो चेक करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कलर चेंज कर देगा अभी कि रेड ग्रीन येलो 3 लाइट रे मैंने डाला, कौन सी लाइट रे डेविएट कर जाएगी कौन से नहीं करेगी,
तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, तो अभी हम लोग करेंगे। फिलहाल आप ये डाल लो टोटली इंटरनल, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, और इन फिगर को बनाओ। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ध्यान सुनो, जो ये प्रिज्म लिए गए हैं ना, कैसे लिए गए हैं कि जिनके लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 42 डिग्री है। कितना है, बोलो यार, 42 डिग्री। और कितने से, अगर ये लाइटें यहाँ पे आएगी, ये भी 90 हो गए, तो ये भी 45 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो TIR परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा? तो दीज आर प्रिज्म हैविंग क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, और लाइटें जहाँ पे भी जा रही है 45 से ज़्यादा ही जा रही है। ठीक है, पोरो प्रिज्म। अच्छा, इसका पेरिस्कोप्स, हाँ, टू डेविएट द रेज इन 90 डिग्री। पेरिस्कोप्स, इसमें यहाँ नीचे हो रहा है क्या यहाँ पे थर्ड वाले में? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ TIR इसलिए नहीं हुआ बेटा, ओए यार बात करते हो, यहाँ TIR हो रहा है, सॉरी, यहाँ हो रहा है, यहाँ TIR होगा। हाँ लिखो बेटा, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में लिखना है राइट एंगल्ड आइसोस्केल्स प्रिज्म, राइट एंगल आइसोस्केल्स प्रिज्म is called totally reflecting prism. Right angled isosceles prism is called totally reflecting prism. Isosceles. अबे चलो, totally reflecting prism, ठीक है ना? Full stop, आगे लिखना, whenever a ray falls normally on the any face, whenever a ray falls normally on any face of such prism, whenever any ray falls normally on any face of such prism, comma, it is incident on the inside face, it is incident on the inside face at 45 degree. It is incident on the inside face at 45 degree, comma, that is an angle greater than the critical angle of the glass inside face at 45 degree, that is at an angle, that is at an angle greater than the critical angle, greater than the critical angle of glass ब्रैकेट में 42 डिग्री, full stop. Hence this ray is always totally internally reflected. Hence, हाँ, अगर यहाँ रखा है तो कौन सा? अगर यहाँ कोई रखा हो तो यहाँ वाला कहाँ? नहीं, तो वो लाइट रे बाहर आ जाएगी ना, अंदर जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर के जाएगा, बड़ी इमेज उधर बना सकता है फाइनल जाएगा। हाँ, उधर बनेगा, उधर TIR नहीं बनेगा, TIR नहीं बनेगा। बोलो आ गया ये, क्लियर है? ओके।
ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। TIR टाइम हो गया कि नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। TIR समझ में आया? कल हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। कल की लेक्चर जो रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना, उसको देखना है।